ओम नमः शिवाय। हरे कृष्ण, राधे राधे। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। हर साल कुल 24 एकादशी तिथियां आती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को परिवर्तिनी एकादशी कहा जाता है। परिवर्तिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। इसे भारत के कई क्षेत्रों में पाशर्व एकादशी के रूप में भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार 4 माह तक श्री हरि का शयन काल चलता है और परिवर्तिनी एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु निद्रा अवस्था में करवट लेते हैं। इसलिए इस एकादशी को परिवर्तिनी एकादशी कहा जाता है। इसे पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करने से वाजपेय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है और मनुष्य के समस्त पाप नष्ट होते हैं। यह देवी लक्ष्मी का आह्लादकारी व्रत है, इसलिए इस दिन लक्ष्मी पूजन करना श्रेष्ठ माना गया है। परिवर्तिनी एकादशी व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। परिवर्तिनी एकादशी का व्रत और पूजन ब्रह्मा विष्णु समेत तीनों लोकों की पूजा के समान है। इस व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। एकादशी का व्रत रखने वाले मनुष्य को व्रत से एक दिन पूर्व दशमी तिथि पर सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए और रात्रि में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। व्रत वाले दिन प्रातःकाल उठकर भगवान का ध्यान करें और स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। पहले प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। भगवान की प्रतिमा को तिलक लगाएं और हार पहनाएं। शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इसके बाद एक एक करके गंध, फूल, धूप, दीप, अबीर, गुलाल आदि चीज़ें चढ़ाते रहें। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी, ऋतुफल और तिल का उपयोग करें। पूजा के दौरान भगवान का नाम लेते रहें। इस प्रकार पूजन सामग्री चढ़ाने के बाद भोग लगाएं और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। इस व्रत की कथा सुनें और रात को भगवान की प्रतिमा के समीप ही बैठकर भजन कीर्तन करें। व्रत के दिन अन्न ग्रहण न करें। शाम को पूजा के बाद फल ग्रहण कर सकते हैं। व्रत के दिन दूसरों की बुराई करने और झूठ बोलने से बचें। इसके अतिरिक्त तांबा, चावल और दही का दान करें। एकादशी के अगले दिन द्वादशी को सूर्य उदय के बाद पारण करें और ज़रूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन व दक्षिणा देकर व्रत खोलें। इस तरह जो भी परिवर्तिनी एकादशी का व्रत करता है उसे अपने जीवन में हर सुख मिलता है। भाद्रपद शुक्ल परिवर्तिनी एकादशी की पौराणिक कथा। धर्मराज युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं परिवर्तिनी एकादशी का महत्व और कथा सुनाई थी। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। यह पद्मा एकादशी, परिवर्तिनी एकादशी, जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका व्रत करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करता है उससे तीनों लोक पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तिनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले
कि भगवन, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की, चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझे विस्तार से बताइए। कथा के अनुसार त्रेता युग में दैत्यराज बलि भगवान विष्णु का परम भक्त था। असुरों के राजा बलि ने देवताओं को युद्ध में पराजित कर दिया था और स्वर्ग अपने कब्जे में ले लिया था। समस्त देवी देवता उसके अत्याचारों से मुक्ति के लिए विष्णु जी के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ने देवताओं को बलि के डर से छुटकारा दिलाने का आश्वासन दिया और राजा बलि के समक्ष वामन ब्राह्मण का रूप धारण कर पहुंच गए। राजा बलि दान पुण्य करता रहता था। जब विष्णु जी ने बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी तो उसने वामन देव को भूमि देने का वचन दिया। त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भुवरलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रहगण, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पृष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पापनाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बांके बिहारी लाल की जय। ओम नमः शिवाय।